वेलकम बैक टू सक्सेस जोन। दिस इज राहुल कुशवाहा और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोगों को देखना है स्पेयर्स, हेमीस्फेयर्स एंड हाँ बस स्पेयर्स और हेमीस्फेयर को कौन तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। और स्पेयर्स और हेमीस्फेयर्स देखने के बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्यूब और क्यूबॉइड से लेकर और आगे हेमीस्फेयर तक के सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चंस लगा लेंगे, जिससे हम लोगों का इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं स्पेयर्स के बारे में। स्पेयर्स होता क्या चीज है, क्या है स्पेयर। देखिए स्फीयर का मतलब होता है, जैसे सर्कल होता है हमारा, ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल है, सर्कल के अंदर हम लोग सर्कल तो देख चुके हैं। सर्कल में एक सेंटर होता है और उसकी रेडियस होती है। इस तरह से हमारा क्या बनता है, सर्कल बनता है, ठीक है। अगर इसी सर्कल को हम 3D बना दें, 3D मतलब 3 डायमेंशनल। देखो सर्कल क्या होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2D पे मतलब इसमें सिर्फ आप लंबाई और चौड़ाई ऐसे देख सकते हो, यानी इसमें ऊंचाई नहीं होती, हाइट नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हाइट की बात करें, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊंचा कर दूं, हाइट में ला दूं, तो ऐसा हाइट में मत ला देना, इसका सरफेस को पकड़ के हाइट में नहीं लाना है। पूरा का पूरा ओवरऑल इस रेडियस के अबाउट ये फैल जाए, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉल होती है, बॉल देखा है आप लोगों ने, बॉल इज नॉट ए सर्कल, इट इज अ स्फेयर, ठीक है। बॉल को सर्कल नहीं कहते हैं, वो स्फेयर होता है, क्योंकि उसमें एक हाइट आ जाती है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के साथ मतलब उसमें कुछ ऊंचाई आ जाती है, ठीक है। तो उसे स्फेयर कहते हैं। तो स्फेयर का सिंपल है, बहुत ही सिंपल होता है स्फेयर को बनाने का तरीका। स्फेयर्स को आप ऐसे करके डिफाइन कर दो। ऐसे डिफाइन करने का मतलब ये हो गया कि ये थोड़ा सा हाइट में निकला हुआ है बाहर, ठीक है। तो स्पेयर में आपका, इसमें भी देखिए रेडियस होती है, सारी चीजें पहले जैसी होती है, सर्कल जैसी होती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी होती है, ठीक है। तो वही एक्स्ट्रा चीजें हम लोगों को देखना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए इसमें होता है एक चीज रेडियस, सेंटर ओ होता है, रेडियस होता है। रेडियस उसमें सिर्फ सर्कल में क्या होता है, सिर्फ रेडियस ऐसे चलती थी, ऐसे होती थी, लेकिन इसमें चारों ओर कहीं भी ऐसे 3 डायमेंशनल कहीं पर भी मतलब चारों ओर कहीं पर भी देखेंगे आप, आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि हर जगह रेडियस सेम है, ठीक है। तो ये है आपका स्फीयर। इसमें होता है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो इसका टोटल सरफेस एरिया किस तरह से निकालेंगे, इसमें कितनी, देखिए किसी भी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि जैसे जितनी सरफेस होती है सबका एरिया निकाल के हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। इसमें कितनी सरफेस है, एक स्फेयर में सिर्फ एक ही सरफेस होती है, ठीक है। आपको पता है, दिख ही रहा है, एक ही सरफेस है पूरा, ऐसा राउंड में पूरा का पूरा एक ही सरफेस है। तो जब एक सरफेस है तो सिर्फ एक ही सरफेस का हम एरिया निकाल के हम उसको ऐड तो इसमें करना ही नहीं है, तो सीधे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं, देखो थोड़ा 3D टाइप से सोचना है आपको, ठीक है। 3D टाइप से सोचना है। जैसे मान लीजिए ये ऐसा करके एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ऐसा एक, ऐसा करके एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल का, मान लीजिए चीटी चलती है ऐसे करके, चली ऐसे करके राउंड में ऐसे चलती है, तो कितना चलती है, 2πr चलती है ना, ठीक है। मैं लिख देता हूं 2πr, सही है, ठीक है। अब ऊपर कितना चली, आर और ऊपर चली, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या कर दिया, आर से मल्टीप्लाई, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से नीचे कितना चला, उसी तरह से 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहां पर ऊपर जितना चला 2πr स्क्वायर, नीचे जितना चला 2πr स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 4πr स्क्वायर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है। याद करिए, इस तरह से याद कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा इस चीज को समझना। लेकिन एग्जाम में अगर जैसे अगर आप भूल जाते हैं तो इसके लिए मैंने ये बताया था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका। इसमें देखिए कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, बिकॉज एक ही सरफेस होती है, तो टोटल सरफेस एरिया ही वही होगा जो कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो इसका जो कर्व है यही कर्व सरफेस एरिया, यही टोटल सरफेस एरिया है। आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम आप याद कर लो, 4/3πr³। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें याद करना ज्यादा था, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है। ये स्फेयर का फॉर्मूला है, इसके क्वेश्चन अभी आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हेमीस्फेयर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हेमीस्फेयर क्या होता है। तो देखिए हेमीस्फेयर क्या होता है, चलिए देखते हैं हेमीस्फेयर के बारे में। देखिए हेमीस्फेयर क्या चीज है, हेमी का मतलब आधा होता है, ठीक है। तो जो स्फेयर आपने अभी तक जो स्फेयर बनाया हुआ था, जो स्फेयर आपने बनाया था पूरा, उसको बीच से काट दो, ठीक है, उसको, ठीक है। ऐसा मैंने उसे ऐसा मैंने उसे कट कर दिया,
ठीक है, रेडियस आपकी आ रही है, ठीक है, और इधर भी रेडियस, उधर ये भी रेडियस आ रही है, बराबर होता है, ठीक है। और इसमें से ये पार्ट थोड़ा सा इस टाइप का प्लेट टाइप का बना दे रहा हूँ। जैसे आपको पता है कटोरा देखा ना, कटोरी एक साइड गोल होती है, एक साइड फ्लैट होती है, ठीक है। तो इस टाइप का ये आपका स्ट्रक्चर बन गया है। ये रेडियस आर है, दोनों साइड आर होगी, इधर भी आर, ठीक है। तो अब इसका आते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालना। इसमें कितनी सरफेस है आप लोग को देखना चाहिए कि आप लोग को पता है कि इसमें कितनी सरफेसेस हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है, एक ऊपर कर्व सरफेस है और एक नीचे फ्लैट वाली सरफेस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों सरफेस का एरिया निकाल के ऐड कर देते हैं। नीचे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए नीचे पाई आर स्क्वायर ही है ना, नीचे भाई नीचे प्लेट है एक टाइप की सर्कुलर प्लेट, और सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आते हैं प्लस ऊपर वाले का मैंने अभी निकाला था, पहले इस राउंड का 2 पाई आर और फिर आर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो ओवरऑल इसका कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस, इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है बिकॉज दो सरफेसेस हैं, ठीक है। तो नीचे वाला छोड़ देना है हमारा, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू नीचे वाला प्लेट का है ना, उसको छोड़ देना, ऊपर सिर्फ कर्व लिखना है। तो देखिए ये प्लेट का था, ये कर्व है, तो सिर्फ आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, और अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगी क्वेश्चंस करने में एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं पहले, और क्वेश्चन करने के बाद आगे और पीछे वाले भी क्वेश्चन सारे के सारे दोहरा लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे आज, ठीक है। नहीं अभी खत्म नहीं होगा, इसके बाद एक और लेक्चर होगा जिसमें हम लोग थोड़ा 10th क्लास के हाई लेवल के, जब दो अलग अलग स्पेयर्स और सिलेंडर्स को मिला दिया जाए, कौन सिलेंडर को मिला दिया जाए, क्यूब और सिलेंडर को मिला दिया जाए, तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को देखना है, वो थोड़ा टिपिकल्ट होता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको सिंपल ये वाले क्वेश्चन सीखने हैं, अगर इसको सीख जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से स्क्रीन, ये यहाँ पर आपका एक ये हमारा स्फेयर है, ठीक है। ये स्फेयर है, इसका रेडियस हमको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और इसको मेल्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसको मेल्ट किया जा रहा है, इसको गला दिया जाए, ठीक है। इसको मतलब ये मेटल का है, गला दिया, ठीक है। इसको गला कर मैं कोन्स बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या बनाने जा रहा हूँ, कोन्स बनाने जा रहा हूँ। इस टाइप के बहुत सारे कोन्स बनाऊंगा। तो आपको बताना है कि अगर मैं इसको गलाता हूँ तो इतने, इसका डायमेंशन दिया हुआ है 3 बाई, मतलब हाइट इसकी दी हुई है 3 और रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस तरह के कितने सारे कोन्स हम बना सकते हैं, ठीक है। इसको इतना बड़ा सा है ना, इसको गलाने के बाद कितने सारे और बनेंगे, इस तरह के और कितने सारे कोन्स बन जाएंगे। तो यही हमको इसमें निकालना है, 2 4 5 10 कितने बना सकते हैं, तो ये निकालना। तो इसके लिए हम लोग को ये देखिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इसमें स्टार्टअप कैसे किया जाए, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज हम लोग को ये सोचना है कि यहाँ पर इसका अगर कोई पार्ट गलेगा तो क्या गलेगा, अगर इसका मेल्ट होता है कोई पार्ट, तो जैसे कोई पार्ट मेल्ट हो रहा है तो क्या मेल्ट हो रहा है, उसका वॉल्यूम मेल्ट हो रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम मेल्ट होने के बाद भी चेंज नहीं होता है, सॉलिड का वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप मेल्ट कर दो या कुछ भी कर दो। ये सॉलिड मेटेलिक बॉडी है, इसको मैंने मेल्ट किया तो वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। वॉल्यूम जैसे का था वैसे वैसे बना रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं मेल्ट करने के बाद जो भी वॉल्यूम आएगा, वो वॉल्यूम पूरे, मानो इसके 5 बनते हैं, 10 बनते हैं, 15 बनते हैं, मुझे पता नहीं है। तो जितने जितने सारे बनेंगे टोटल इनके वॉल्यूम के सम के बराबर हुआ कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहीं से मिट्टी, बहुत सारी कुछ मिट्टी निकाली, मान लीजिए मिट्टी मैंने कहीं से खोदा, ठीक है। इतनी सारी मिट्टी मैंने खोद ली। अब कोई छोटा छोटा खिलौने बनाना चाहता हूँ, ठीक है। वो छोटे छोटे खिलौने बनाना चाहता हूँ, उसका डायमेंशन पता है कि इतने बड़े खिलौने हैं, तो बताओ वो कितने खिलौने बने, क्योंकि जितनी मिट्टी है उतने ही खिलौने बन सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं बन सकते ना। तो जितना यहाँ पर इसके पास वॉल्यूम होगा उतने ही इसमें कोन्स बना सकता है, उससे ज़्यादा तो बन नहीं सकते। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जितना भी वॉल्यूम होगा वो इनके टोटल सम के वॉल्यूम के बराबर होगा, जितना मतलब टोटल इसका जोड़ दिया जाए सारे वॉल्यूम्स को तो उसके सम के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं कि
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोन इनटू वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। मैं इस कह सकता हूं इसमें कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कह सकता हूं, लेकिन हम इसको कितनी बार जोड़ रहे हैं, मान लीजिए 15 बने, 20 बने, 25 बने, तो अगर हमको जोड़ना तो हम एक एक करके जोड़ेंगे नहीं। मैं क्या करता हूँ, इसको n लिख देता हूँ, मतलब n नंबर ऑफ कोन, मतलब मल्टीप्लाई में कुछ नंबर लिख देता हूँ, n लिख देता हूँ उसे, जिससे हमारा मतलब टोटल कोई चीज को जोड़ोगे तो उसको n ही कह सकते हो ना भाई। 5 है, 10 है, 15 हमको पता तो नहीं है, तो हम उसको जोड़ने की जगह यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे नहीं है, वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है मान लीजिए 5 और यहाँ 10 है, तो क्या करते हो, डायरेक्ट आप टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए सीधे 10 से 5 में मल्टीप्लाई कर देते हो, आ जाता है। उसी तरह से मैंने डायरेक्ट जोड़ना का सिस्टम खत्म करके सीधे मैंने क्या कर दिया है, इसमें n ले लिया है, और ये n है नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है। इसी फॉर्मूले में अगर आप कुछ वैल्यू रख दोगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देखिए रेडियस अलग अलग लेंगे हम, r1 इसको ले लेते हैं, ठीक है, और r2 इसे ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। नंबर ऑफ कोन को n मान लेते हैं। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h, सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं इधर से मिटा देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए कुछ कैंसिल आउट करते हैं, देखिए आ जाएगा आराम से, 3 से 3 गया इधर, ठीक है, पाई से पाई गया, जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, n बराबर लिख लेते हैं यहाँ पर 4r1 क्यूब इज इक्वल टू n r2 स्क्वायर h, ठीक है। n की वैल्यू निकालने के लिए n इज इक्वल टू, ये दोनों नीचे चला आएगा, तो 4r1 क्यूब अपॉन r2 स्क्वायर h, सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 4 r1 क्यूब कितना है बेटा, r1 क्यूब कितना है हमारा 10.5, इसको 3 बार लिख लेता हूं मैं, अपॉन r2 स्क्वायर कितना है हमारा, r2 कितना था हमारा 3.5 था, 3.5 इंटू 3.5 इंटू h कितना था हमारा 3 था, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं और इसका आंसर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये से ये गया, ठीक है, 3 कैंसिल, आ गया n इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 10.5, 12 इंटू 10.5, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और आंसर आया 126। तो देखिए नंबर ऑफ कोन्स आपके कितने आ गए, 126, यानी 126 कोन्स बनेंगे आपके अगर इस स्फीयर को हम लोग मेल्ट करते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, इसमें आप लोगों को करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन फिर से ले लिया, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये अपना दिया हुआ है हमारा स्फीयर का वॉल्यूम हमको दे रखा है 38808 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड रेडियस एंड टीएसए टोटल सरफेस एरिया। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले रेडियस निकालना है हम लोग को, तो वॉल्यूम हमें गिवन है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 38808, वॉल्यूम इसका क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 38808, ठीक है। सब कुछ उधर भेज देते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू पहले रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब सब कुछ उधर भेज देता हूँ, आर क्यूब इज इक्वल टू 38808 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेट कर लिया इसे, ये आएगा 9261, ठीक है, 9261 आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो r बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9261, ठीक है। 9261 का क्या होता है, 21 होता है, शायद 21 होता है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर,
तो ये आपकी आर की वैल्यू आ गई है 21 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस कितना होगा 21 सेंटीमीटर होगा। चलिए अब इसका क्या निकालना है हम लोगों को, टोटल सरफेस एरिया। बहुत ही सिंपल है, मैं इधर वाला मिटा देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ। अभी तो सिंपल हो गया है, टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21, 4 इंटू 22, देखिए 7 कट गया, ठीक है, इंटू 3 इंटू 21। इसका मल्टीप्लाई करके सीधे आंसर आप लिख सकते हो, उतना आपका सरफेस एरिया आ जाए। ठीक है, तो ये आपका 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह ये आपका ये हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, और इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, ये आपका बना दिया है मैंने। ठीक है, बता देता हूँ इसको। देखिए एक ये कोन है, ठीक है, ये कोन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर दी हुई है और 7 सेंटीमीटर आपका रेडियस दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसमें कि टेंट बनाना है। ठीक है, ये डायमेंशन आपको दी हुई है, 24/7 दिया हुआ है, इसका 7 मीटर का रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी है 24 मीटर की, एक टेंट है। ठीक है, टेंट बनाना है आपको पूछ रहा है कि कितनी लंबाई का कपड़ा लगेगा। अगर उस लंबाई, उसकी विड्थ जितनी दी हुई है, विड्थ दी हुई है आपको 2.5 मीटर, 2.5 मीटर का चौड़ा कपड़ा है, मान लीजिए कोई। ठीक है, देखिए ये कहने का मतलब ये है कि ये विड्थ दिया हुआ है, जो विड्थ ये असल में ये दिया हुआ है, एक कपड़ा लिया, मतलब एक टेंट बनाना है ना, तो टेंट में इतना मान लीजिए कपड़ा ले लिया, तो इसकी विड्थ जो दी हुई है 2.5 मीटर दी हुई है। आपको बताना है ये लेंथ, ये कितनी लेंथ का कपड़ा लिया जाए जिससे ये हमारा इस डायमेंशन का हमारा क्या बन जाए, कोन तैयार हो जाए। ठीक है, मिनिमम कपड़ा कितना लिया जाए कि हमारा इस डायमेंशन का एक कोन तैयार हो जाए, यानी वो एक कोनिकल टेंट तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। सबसे पहली चीज तो इसमें, जब भी आपको कपड़ा पुताई के बारे में बात करें, पेंटिंग का कहे या कितना, ठीक है, तो अगर सरफेस के ऊपर बात कर रहा है तो सरफेस एरिया इसमें निकालना पड़ेगा कभी भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सरफेस एरिया इसका पहले निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितना कपड़े की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सरफेस एरिया क्या होगा। सबसे पहले सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला हम लोग का, कौन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, मुझे तो याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ क्या हो सकता है। TSA। देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, नीचे का पाई आर स्क्वायर नीचे का होता है, ऊपर का होता था पाई आर एल। ठीक है, तो होता है पाई आर कॉमन लिया था, तो पाई आर स्क्वायर आर प्लस एल, ऐसा करके ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन आ जाएगा। ठीक है, मैं पूरा बनाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, क्लियर है, सही है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज रखकर इसका आंसर निकालते हैं। लेकिन इसमें आंसर निकालने से पहले हमको एल की जरूरत पड़ेगी। एल हमको पता नहीं है, लेकिन हमने कल बताया था आपको फॉर्मूले में कि एल को कैसे निकालते हैं। आर और हाइट और रेडियस अगर आपको दी होती तो आप एल निकाल लेते हो। किस तरह से निकालते हो, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट, कर लो दोनों कुछ भी, 24 प्लस 7 स्क्वायर, 24 का होता है 576 प्लस 49। ठीक है, तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9 6 15 5 12। L इज इक्वल टू अंडर रूट 625 आ गया। 625 का आपको तो मालूम ही होगा 25 मीटर होता है। ठीक है, तो ये जो तिरछी वाली ऊंचाई हो जाएगी, ये स्लेंट हाइट L हो जाएगी 25 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने L निकाल लिया है। अब इसी L को उठा के यहाँ पर रख देंगे, R को वैल्यू उठा के रख देंगे और TSA हम निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। 22/7 R7 प्लस 25, L की वैल्यू हमने निकाली थी 27। ठीक है, 22 इंटू 32। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा हमारा 704 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 704 मीटर स्क्वायर का हमारा इसमें पूरा का पूरा सरफेस है, सरफेस का एरिया आ गया है। अब हम लोग को निकालना है कि अगर 2.5 मीटर का विड्थ है अगर किसी चादर का, तो उस या टेंट के जो कपड़ा है उसका, तो उसमें कितनी लेंथ हम ले कि हमारा एक कोन का टेंट हमारा बन जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे।
देखिए आपको पता है कि अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया L इंटू बी, ये आपको पता है, ठीक है। इसमें हमने पूरे का एरिया तो निकाला ही है, कितने हमको जरूरत है उसका एरिया तो हमने निकाल ही लिया है, कितनी जरूरत है, तो इसका भी एरिया उतना ही होगा जितना हमने निकाला हुआ है, उतना ही तो आप कपड़ा लोगे, ठीक है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा 704 इज इक्वल टू एल हमको पता नहीं, बी हमारा दिया हुआ है 2.5, एल इज इक्वल टू आ जाएगा 704 अपॉन 2.5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7040 अपॉन 25। इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आ जाएगा हमारा, हमारा लेंथ इज इक्वल टू 281.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 280 मान लीजिए 280 या 81 मीटर लंबा अगर हम लोग लेंगे और फिर तो उसकी 2.5 होगी, तो इससे हमारा एक कोण बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग देख लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इस तरह का मैंने क्वेश्चन ले लिया है, थोड़ा अजीब क्वेश्चन लग रहा होगा, दो इस तरह के आपके क्यूबॉइड बने हुए हैं। बताना ये है कि ये इतना बड़ा एक स्टोरेज है, ठीक है। स्टोरेज का मतलब जहाँ पर आप सामान रखते हो, स्टोर रूम जैसे होता है ना, तो इस तरह का एक आपका क्यूबॉइड आपका स्टोरेज है, और आपको इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं उसके अंदर। पूरे स्टोरेज में आपको इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स रखते हैं, दोनों की डायमेंशन दे रखी है। स्टोरेज का डायमेंशन है हमारा 20 मीटर, 6 मीटर और 80 सेंटीमीटर हाइट का है, ठीक है। और ये हमारा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी इसी फॉर्म में है, क्यूबॉइडल फॉर्म में है। तो 5 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर का आपको दिया हुआ है। आपको इसमें निकालना है कि इस तरह के कितने सारे बॉक्सेस इसके अंदर पूरे में आ जाएंगे, पूरी तरह से ये भर जाएगा इससे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हमने कोन वाला वो एक पढ़ा था ना, स्पेयर और कोन वाला, उसी टाइप का ये भी है, ठीक है। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, इसके टोटल सम ऑफ क्वांटिटीज होंगी, उसका वॉल्यूम का क्वांटिटी होगा उतना होगा। उसी तरह से इसमें भी करेंगे हम लोग, वॉल्यूम क्यूबॉइड का, बड़े वाले क्यूबॉइड का, ठीक है, इज इक्वल टू एन, वॉल्यूम एन क्या है, नंबर ऑफ, कितने हैं टोटल, टोटल का सम करेंगे तो सम को मतलब नंबर ऑफ लिखते हैं हम लोग, जैसे पहले बताया था आपने, ठीक है। ये छोटे वाले क्यूबॉइड, ठीक है। इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के इस तरह से कर दीजिए, हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ें सेंटीमीटर में है, कुछ मीटर में दिए हुए हैं। पहले तो हम लोग को इसमें सेंटीमीटर और मीटर को अपना कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिना उसके तो डायमेंशन कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसको कर लेते हैं, देखिए इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन इधर क्या करेंगे, पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम लोग मीटर को चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारी 2000, ठीक है। तो ये 2000 सेंटीमीटर हो गई, ये हो जाएगी हमारी 600 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगी 500 मीटर। तो हम लोगों ने सारी चीज़ों को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है, सीधे वैल्यूज रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। L कितना है इसका, B कितना है इसका 680 इज इक्वल टू N, इसका वॉल्यूम कितना है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो अब इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसको इधर कहीं कर देता हूँ, इसको लिखते हैं तो n इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए ये पूरा का पूरा इसके नीचे आ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा हमारा 50 अपॉन 525, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें कैंसिल कर लेते हैं, 3 जीरो तो एक साथ चले गए, और 5 के टेबल से ले लेते हैं 16, ठीक है। कट गया, 16 हो गया, इसको भी काट लेते हैं, 5 के टेबल से लेते हैं 5, ट्वेंटी फोर इंटू 16, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो 384 नंबर, टोटल कितनी क्वांटिटी रखी जा सकती है उसके अंदर,
384, ठीक है, 384 बॉक्सेस छोटे छोटे जो होंगे वो पूरे के पूरे इसके अंदर रखे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं आप लोग को इसी तरह से करना है, कॉन्सेप्ट को लगाना है, आंसर लाना है, आराम से कर लेंगे। और अगर आप लोगों को देखिए नहीं समझ में आता है तो हमसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कमेंट में बात कर सकते हैं, या अब मैं आपको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम की आईडी दे दूंगा तो उससे भी आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्वेश्चंस बहुत हो गए, काफ़ी हम लोगों ने आज क्वेश्चंस देख लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं, और भी क्वेश्चन अभी देखेंगे क्लास 10 पे, बहुत फाड़ू मतलब बहुत कठिन टाइप के, बहुत आप लोगों को देखने के लिए। तो एक मेरे पास फ़ोन आया था, मेरे एक स्टूडेंट का, पुराना स्टूडेंट है, 2 साल पहले पढ़ा हुआ है, तो इस समय प्रिपरेशन कर रहा है। एक साल इसके फर्स्ट पहली बार उसने प्रिपरेशन की थी तो उसका निकला नहीं था। ठीक है, तो उसका निकला नहीं था तो वो हमसे कह रहा था कि सर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस बार फिर से पेपर दे रहा हूँ, लेकिन इस बार पढ़ नहीं पा रहा है। वो कह रहा है कि सर हम इस बार पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमने कहा क्या ऐसे, क्या 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 दिक्कत क्या है? तो बोला कि सर बहुत लोग बोलने लग गए हैं कि इतना मतलब अच्छा था पढ़ने में, लेकिन कोई मतलब नहीं है, जब एग्जाम्स निकाल ही नहीं पा रहा है तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब प्रिपरेशन बार बार, मतलब एक तरह से उसके दिमाग में मेंटली प्रेशर आ रहा था, बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर आ रहा था। तो मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, ऐसा है, बोलना तो लोगों का काम है। ठीक है, अगर आप जिंदा हो तो आपकी बुराई करके आपको बोलेंगे, मतलब जो भी बोलेंगे बुरा बोलेंगे आपको, और अगर आप मर गए तो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, लेकिन वो बोलेंगे तो इसको अपनी लाइटली लो। सिर्फ ये सोचो कि वो सिर्फ बोल रहे हैं, ये मत सोचो कि वो बुरा बोल रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं। उनका बोलना काम है, उनको बोलने दो। ठीक है, हाथी पता है बाजार पे चलता है ना, हाथी जब बाजार पे चलता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो कुत्तों का तो काम ही ना भौंकना, तुम काहे को अपने दिल पे लेते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो छोड़ो उनको छोड़ दो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर तुम भी उन्हीं के जैसा बनना चाहते हो, उनकी बातों को लेके अपनी ज़िंदगी में चलना चाहते हो, तो फिर तुम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप आज मेरी वीडियो आप तुम देख रहे होगे, मुझे पता है। तो यही है कि अपने दिल में यही सोच के चलो कि मुझे सुनना नहीं है। ठीक है, किसी किसी की सुनना नहीं है, सिर्फ मुझे अपने मन की करनी है, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले। ठीक है, हो सकता है अभी पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, आगे सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है 3 साल 4 साल नहीं होगा सिलेक्शन। अरे बहुत काम है यार, दुनिया में बहुत काम है, और हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई और टैलेंट हो, कुछ और करना चाहते हो। ठीक है, तो चीज़ों को ट्राई करते जाओ, लगातार मेहनत करते जाओ, एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, इतनी जल्दी हैरास होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम हैरेस्ड हो गए हो बहुत ज्यादा तुम लोग। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं कि आप सभी के लिए बोल रहा हूँ ये चीज, बहुत सारे बच्चे हैं कि सोच लेते हैं मन में कि नहीं मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं। अरे लोगों का काम ही है यार बोलना, उनको बोलने दो, वो तो बोलते ही रहेंगे, पूरी लाइफ बोलेंगे, वो बोलेंगे तभी आप करोगे। क्योंकि बोला उन्होंने तभी आपको टेंशन हुई, तभी आपने मेरे से कांटेक्ट किया। आपने मुझसे कभी पूछा था इस बारे में? नहीं पूछा ना, आज पूछा, तो आज मैं ये बता रहा हूँ कि उनका काम है बोलना, उन्हें बोलने दीजिए। आप अपना काम करते रहिए, लगातार करते रहिए। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, और आप ज़रूर ज़रूर कामयाब होंगे, और सभी बच्चे कामयाब होंगे एक ना एक दिन। और लाइफ में बस आगे बढ़ने की सोचो, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए ही कदम बढ़ाओ। ये मत सोचो कि दुनिया क्या बोलती है। हाँ, मैं भी रोड पे चलता हूँ, 4 लोग मेरे को बोलते हैं ये है, ऐसा है, वैसा है, तो क्या मैं पढ़ाना छोड़ दूँ? नहीं छोड़ सकता ना। हाँ, ये तो मेरी जान है, पढ़ाना मुझे मेरे अंदर से निकलता है ये चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, सिलेक्शन सबका हो जाएगा, भविष्य में सभी पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।